ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 17वें अध्याय की कथा, जिसमें ऋषि पुत्र दंतिल और कोहल का श्राप और श्राप से मुक्त होने के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन उससे पहले आज है अक्षय तृतीया, और आज अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण भी माना जाता है। तो गंगा जी के अवतरण की कथा भी सुनेंगे। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, और आज की कथाएं आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से ही पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और अगर कथा पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गंगा जी की कथा के साथ। एक बार की बात है, महर्षि और्व भ्रमण करते हुए अयोध्या पधारे। राजा सगर की दोनों रानियां केशनी और महती ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने रानियों को पुत्रवती होने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इनमें से एक रानी का पुत्र ही वंश वृद्धि करने वाला होगा। उचित समय आने पर रानी केशनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया, जबकि रानी महती ने 60,000 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सभी बालक अत्यंत वीर, पराक्रमी, शक्तिशाली थे। उनके समक्ष देवगण भी कांपते थे। राजा सगर की इच्छा थी कि जब उनके पुत्र युवा होंगे तो वे एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे, और शीघ्र ही वह समय भी आ गया और उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ करवा दिया। इस अवसर पर देवताओं सहित सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। नियत समय पर यज्ञ अश्व छोड़ा गया। उसकी रक्षा के लिए सगर के 60,000 पुत्र भी अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर एक साथ चल दिए। राजा सगर की वैभवता और बल देखकर देवराज इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया। उन्हें अपना सिंहासन छिनता हुआ नजर आने लगा। अतः दैत्य रूप धारण करके उन्होंने छल पूर्वक यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। अब घोड़े के बिना यज्ञ अधूरा था। चारों ओर उसकी खोज होने लगी, और इसी खोज में सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोद डाला, और अंततः वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। पास ही यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि ने ही जानबूझकर यज्ञ के अश्व का हरण किया है, और ऐसा सोचकर वे कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे और उनका अपमान करने लगे। तब कपिल मुनि ने क्रोध में भरकर सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी हुंकार से वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। अब इस घटना के विषय में सुनकर सगर के शोक की सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को मुनि के पास उनका क्रोध शांत करने के लिए भेजा और क्षमा मांगने के लिए कहा। अंशुमान की स्तुति से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने यज्ञ का अश्व लौटा दिया, और साथ ही सगर पुत्रों के उद्धार का मार्ग बताते हुए बोले, हे वत्स, अकारण ही काल का ग्रास बने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार केवल परम पवित्र गंगा माँ ही कर सकती हैं। इसीलिए उन्हें पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ समाप्त होने के बाद पुत्रों के उद्धार के लिए राजा सगर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, और अंशुमान के बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की, और अंत में दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने तपस्या की, और राजा भगीरथ की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गंगा माँ को स्वर्ग से पृथ्वी लोक ले जाने की अनुमति दी। गंगा माँ जब स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली तो उस समय उनका वेग अत्यंत तीव्र था। इससे पृथ्वी भयभीत हो गई। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान देकर उनके वेग को शांत किया। इसके बाद गंगा की एक जलधारा पृथ्वी की ओर मोड़ दी। भागीरथ का अनुगमन करती हुई
अर्थात भागीरथ के पीछे पीछे आती हुई गंगा जी उस स्थान पर आ पहुंची जहां पर सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। पवित्र गंगा माँ का स्पर्श पाते ही सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। इस प्रकार कठोर तपस्या के बल पर भागीरथ पुण्य प्रदायक गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और जिस दिन भगीरथ गंगा माँ को पृथ्वी पर लाए थे उस दिन यही पावन दिन था जो कि अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो ये थी अक्षय तृतीया की विशेषता और इस दिन होने वाली गंगा माँ के अवतरण की कथा। और अब सुनिए वैशाख मास के महात्म के 17वें अध्याय की कथा। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के लोक परलोक दोनों की फलदायक सभी धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हो श्रुतदेव बोले, हे राजन, मैं पाप नष्ट करने वाली एक कथा और कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन, जो वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पापा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह राशि की बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भागीरथी के पार कंटक युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। गर्मी के ताप से मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठ गया और उसी समय वहाँ पर एक दुराचारी शिकारी धनुष लेकर आया जो दूसरे यमराज के समान दिखाई देता था। उसने ब्राह्मण को बांधकर उसके सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला और कमंडल आदि सब छीन लिए और फिर उसे छोड़कर बोला, जा, चला जा। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पांव धूप में जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो गिरता पड़ता कहीं बैठकर हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह शिकारी शीघ्र ही उसके पास आया और मुनिवर को दुखी एवं व्याकुल देखकर उस पाप बुद्धि के हृदय में दया आ गई और नई जूती के बदले उसने उस ब्राह्मण को धूप में चल रहे पांवों की रक्षा के लिए अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो, तूने वैशाख में जो ये दान किया है इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं, जिनके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु ही आपको दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, आपने जो वैशाख की प्रशंसा की है तो वैशाख धर्म क्या है, उसका फल क्या है और ये हरि कौन है, सो मुझसे कहो। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख मुनि प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सभी धर्मों का फल तो जन्म जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा लुब्धक व्याध ने पाद त्राण दान किया है, जिसके प्रभाव से इसकी सद्बुद्धि हो गई है। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ करने से तथा गया, गंगा, प्रयाग, पुष्कर, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र, प्रभास, गोदावरी, कृष्णा, सेतुबंध, रामेश्वर, कावेरी आदि तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वैशाखोक्त धर्म का निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कर्म थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं वे बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते। इस महीने में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित एक बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए बड़ा क्रोध करके दौड़ता हुआ आया। वह बीच में ही देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। फिर उन दोनों सिंह और हाथी में घोर संग्राम हुआ, जिससे वे लड़ते हुए थककर जमीन पर गिर पड़े और दोनों
एक दूसरे को बड़े पड़े देखते रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, वही कथा देवयोग से उन दोनों ने भी सुनी, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सभी पापों से छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान में जो स्त्रियों से सुशोभित था उसमें बैठकर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाए हाथ जोड़े हुए थे। तब धर्म उपदेशक मुनिवर मार्ग में ऐसा वैभव देख विस्मित हो उनसे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? और तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापो, ये कथा सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनिवर के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, हे मुनिवर, श्राप दोष के कारण मतंग मुनि के दंतिल और कोहल नाम के हम 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि, जो रूप यौवन संपन्न थे, संपूर्ण विद्या एवं धर्मों के जानने वाले थे, वे हमसे कहने लगे कि हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख में प्याऊ लगवाओ, हवा करो, मार्ग में शीतल छाया एवं अन्न जल दान करो, प्रातः स्नान एवं भगवान का पूजन करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस प्रकार अनेक भांति से समझाया, परंतु दुर्बुद्धिवश हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मद उन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटुभाषी स्त्री एवं मूर्ख राजा को शीघ्र त्याग देना चाहिए। जो लोभवश संसर्ग करता है वह 14 मनवंतर पर्यंत नरक भोगता है। हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मद उन्मत्त कोहल तू हाथी बनेगा। जब हम दोनों बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे, तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन बाद एक दूसरे को मारने को उद्यत होगे। उसी समय व्याध और शंख मुनि का वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। अपने पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और देवयोग से यहाँ एक दूसरे के वध की इच्छा से चले आने पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से तत्काल हमारी मुक्ति हो गई। इस प्रकार सभी कथा कह दोनों ने मुनिवर को नमस्कार किया और मुझसे आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। ये सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख के मास का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार उससे कहा, तब व्याध ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि को प्रणाम करके उनसे पूछने लगा। यहाँ पर 17वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल की वीडियो में। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो,
आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणा रे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटकिंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलक सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काल यहीं तब तुम लीने, चरण चैन दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तह राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय
अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।